चलिए बच्चों, ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ये जो जूलॉजी का सेकंड पेपर आज लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ आप लोगों को बताना है कि देखिए लाइव क्लासेस हमारी चल रही है। जूम ऐप पर मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ अभी फिलहाल, और ये फ्री क्लास आपकी चल रही है। पेड क्लासेस भी आगे आपकी आएंगी जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है पेड क्लास में आप उसको पढ़ पाएंगे। तो अभी जो फ्री क्लासेस चल रही है उसमें आप लोग ज्वाइन होइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। मैं टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और वहां पर मैं जूम ऐप का लिंक प्रोवाइड कराता हूं, जिसके द्वारा आप वहां पर हमारे जूम मीटिंग में आ सकते हैं। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है बेटा, तो भी आप ज्वाइन कीजिए। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तब भी आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में है तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर वालों की 25 जून 2020 से, ये मैंने डाटा इसलिए आपको बता दिया कि अगर ये मान लीजिए 2021 में वीडियो देखी जा रही है तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। 25 जून 2020 से हमारी सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि पेड क्लासेस हैं। बहुत सारे बच्चे करने चाहते हैं। 25 और 26 आपकी जो है ट्रायल क्लासेस चलेंगी, फ्री क्लासेस रहेंगी। और अभी भी फिलहाल आप लोगों की फ्री क्लासेस चल रही, तो उससे आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और किस तरीके से आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि क्लासेस एडवांस फॉर्म में है, अच्छे तरीके से आपको मिल रही है, और इन सभी की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। तो बेटा, जैसा कि हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर का कुछ यूनिट फर्स्ट का हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। आज यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जूलॉजी सेकंड पेपर को लेकर के आए। देखिए, सेकंड पेपर में आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, और ऑल यूनिट्स 4 यूनिट आपकी यहाँ पर है। चारों यूनिट में कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में अभी फिलहाल, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग जूलॉजी सेकंड पेपर देख रहे हैं, और हमारा जो जूलॉजी सेकंड पेपर है स्टूडेंट्स, ये हमारा हायर नॉन कॉर्डेट। कौन सा है? हायर नॉन कॉर्डेट। और इस हायर नॉन कॉर्डेट में पहली यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो पहली यूनिट हमारी यहाँ पर है एनेलिडा। डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस एनेलिडा में जो पहला ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है स्पेशली, वो ऑर्गेनिज्म आपका है कौन? नेरिस। कौन है? नेरिस। तो ये एक्चुअल में नेरिस का यहाँ पर मैंने डायग्राम पुटअप किया है। तो इस तरीके से नेरिस आपको दिखाई देता है, जो कि समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ये मैराइन में आपको देखने को मिलता है, मैराइन वाटर में पाया जाता है। और इसकी कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों ने क्लासरूम में पढ़े होंगे। इस पे क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है संघ एनिलिडा के सामान्य लक्षण बताइए एवं इनके वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि जो एनिलिडा फाइलम है, ठीक है, आपको इसके सामान्य लक्षणों के बारे में पता ही होना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जितने भी फाइलम यहाँ पर अपन लोग को पढ़ने हैं, उन सभी में पहला क्वेश्चन तो ये आपका कॉमन हो गया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लें, डिस्क्राइब द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन को भी क्या करना है? देना है। तो ये कंपलसरी है। और एक खास बात बच्चों याद रखिएगा कि अगर फाइलम के बारे में आपको नॉलेज है और फाइलम के सामान्य लक्षण आपको अच्छे से याद है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता है, मतलब जिस फाइलम को भी आप डिस्कस कर रहे हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर एनिलिडा देख रहे हैं, तो एनिलिडा की क्लासिफिकेशन, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में आपको मालूम है, तो मोस्ट ऑफ जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व हो गए। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर बनेगा वो है नेरिस के, क्योंकि नेरिस स्पेशली अपन लोग को पढ़ना है इसमें, नेरिस के पाचन अंगों का वर्णन कीजिए तथा इनके भोजन ग्रहण करने की क्रियाविधि को समझाइए। तो डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ नेरिस एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फूड मैकेनिज्म। ठीक है, तो फूड मैकेनिज्म के मेथड को भी पूछता है, या अथवा करके क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नेरिस के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। दैट मींस मेक लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। ठीक है, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में अपन लोग डालते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इज नेरिस में प्रजनन विधि एवं जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। यानी कि जो नेरिस है इसमें आपको जो है इसके रिप्रोडक्टिव मेथड के बारे में समझाना है। इसके बारे में समझाना है, रिप्रोडक्टिव मेथड के बारे में समझाना है, और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हुए।
इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन सा है। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे, वो है नेरिस के पार्श्व पाद पर टिप्पणी लिखिए। दैट मीन्स राइट ए नोट ऑफ पैरापोडिया ऑफ नेरिस। पैरापोडिया ऑफ नेरिस पे कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज नेरिस व हेटेरोनेरिस के पैरापोडिया की तुलना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। कंपेयर द पैरापोडिया ऑफ नेरिस एंड हेटेरोनेरिस। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नेरिस क्या है, और आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एंड हेटेरोनेरिस क्या है। नेरिस एंड हेटेरोनेरिस क्या है? देखिए नेरिस की अगर हम लोग बात करें तो नेरिस जो है वो एक नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ कहने मतलब सामान्य जीवन कहने मतलब, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है ये नॉर्मल फॉर्म में अगर पाया जा रहा है, नॉर्मल तरीके से अगर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, लाइक इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, तो ये नेरिस कहलाएगा। अगर ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, चेंजेस कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो अपर बॉडी है वो एकदम समान तरीके की रहे, मतलब एक जैसी एक लेवल में रहे, लेकिन अगर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जब आएगा तो नीचे की तरफ इसका बॉडी एकदम ब्रॉड होता हुआ चला जाएगा। यही नेरिस वही है, लेकिन बॉडी क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और पैरापोडिया जो इसके होंगे उसमें भी थोड़ा सा क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेटेरोनेरिस। और ये चेंजेस कब आता है? ये चेंजेस आता है जब यह जो होता है अपनी सेक्सुअल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सेक्सुअल फॉर्म में होता है, सेक्सुअल स्टेज में होता है, तब ये नेरिस जो होता है वो क्या कहलाता है? हेटेरोनेरिस कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन बनेगा नेरिस के उत्सर्जी तंत्र का वर्णन कीजिए, या इसमें आपका पूछा जा सकता है नेरिस के नेफ्रिडियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैट मींस उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका, या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपका है वो एक्चुअल में क्या है? नेफ्रिडियम। याद रखिएगा नेरिस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रिडियम। ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन गया। क्लियर? तो इस पर आपको नोट लिखने को आता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ नेरिस, ठीक है। नेरिस की स्पेलिंग बड़ा सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? राइट ब्रीफ कमेंट ऑफ नेरिस नेफ्रिडियम। नेरिस के नेफ्रिडियम के यहाँ पर कमेंट के बारे में क्या करना है, आपको ब्रीफली समझाना है। चलिए फोर्थ जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ सकता है वो है न्यूचल ऑर्गन। एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है, इस पे भी नोट आता है। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है ट्रोकोफोर लार्वा पर, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा वो है डिफरेंट बिटवीन नेरिस एंड हेटेरोनेरिस। नेरिस और हेटेरोनेरिस में आपको डिफरेंट लिखना है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट होता है, जो कि हमारा एनेलिडा फाइलम का था। क्लियर? तो फाइलम एनेलिडा में जितने भी क्वेश्चन आपके पुट अप हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड यूनिट हमारी इसी पेपर में जो है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। सेकेंड यूनिट का क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। चलिए अब जो आर्थ्रोपोडा इसमें स्पेशली आपको पढ़ना है पेलेमोन, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉन। प्रॉन को हम लोग बोलते हैं झींगा, इसको हम लोग झींगा मछली भी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है। आप लोग डेफिनेटली अपने कॉलेज में इसका डिसेक्शन वगैरह भी किए होंगे। इसके पैरापोडिया को इसके अपेंडेजेस को निकालने के लिए आपके सर ने बोला होगा, या आपके सर ने इसको इसके अपेंडेजेस का डिसेक्शन भी कराया होगा। और खास बात इसमें एक अच्छी बात यह है, आर्थ्रोपोडा में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसकी आई पर। आई जो इसकी होती है वो एक्चुअल में कंपाउंड आई होती है। कैसी होती है? कंपाउंड आई होती है। तो इस कंपाउंड आई के ऊपर नोट आपका लिखने को आता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा है आपके बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो कॉमन है। पहला क्वेश्चन कॉमन क्या है? आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण बताइए एवं इसके वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। क्लियर? तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसके सामान्य लक्षण आपको बताने हैं और उसके क्लासिफिकेशन पर प्रकाश डालना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? प्रॉन के, इसको प्रॉन भी कहते हैं, प्रॉन के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा इसके साथ साथ इसकी भोजन की क्रियाविधि को भी समझाइए। इसकी भोजन की क्रियाविधि का भी वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन एंड गिव इट्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इट्स फूड एंड इट्स फूड मैकेनिज्म। क्लियर? तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो बनेगा वो बन सकता है प्रॉन में रक्त परिसंचरण तंत्र एवं रक्त परिवहन मार्ग का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट रूट इन द प्रॉन। प्रॉन के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताना है। क्लियर?
और ब्लड ट्रांसपोर्ट जो रूट है, यानी कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट का जो रूट है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। इतना समझ में आया? चलिए आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ पर है, पहला प्रॉन के बाह्य आकार का वर्णन कीजिए। दैट मींस एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉन या पैलेमॉन। पैलेमॉन के बाह्य आकार क्या है आपका, ये वाला डायग्राम। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप यहाँ पर बना सकते हैं। यही एक्सटर्नल जो है इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर? फिर देखिए मोस्ट कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, संयुक्त आंखें। ये आर्थ्रोपोडा का हम कह सकते हैं जनरल कैरेक्टर होता है, यह एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं इसको। ये आर्थ्रोपोडा का क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं संयुक्त आंखें, कंपाउंड आईज। कई बार आपका ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन सकता है स्टेटोसिस से, ठीक है। स्टेटोसिस जो है ये भी एक स्पेशल ऑर्गन ही है। इसके जो एनिमी है उनसे ये स्टेटोसिस क्या करेगा, बचाएगा। कुछ एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म यहाँ पर होती है, स्पेशल टाइप का कुछ क्रिया होता है यहाँ पर, वो क्रिया आप लोग पढ़िए, ठीक है, और वही यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राण में मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्राण। प्राण जो है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट है ये, मेल भी आता है लेकिन फीमेल कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्राण को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक फिफ्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, निम्नलिखित जंतुओं के वर्गीकरण को दीजिए, ठीक है। दैट मींस गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, इनके जो क्लासिफिकेशन है उनको देना है। या क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ना होकर के आ सकता है जूलॉजिकल नेम, ठीक है। तो इनके सबके आपको जूलॉजिकल नेम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो किसके किसके जूलॉजिकल नेम आपको याद होना चाहिए, स्कॉर्पियन का याद होना चाहिए, मॉस्किटो का याद होना चाहिए, लेपिस का याद होना चाहिए, आपका प्रॉन का याद होना चाहिए, पेरिपेटस और बैलेनस। सर ये दिखते कैसे हैं? सो नेक्स्ट स्लाइड ये आपकी रही, इसमें आप देख सकते हैं स्कॉर्पियन कुछ इस तरीके से दिखता है, मॉस्किटो ये जाने माने है, और जो लिपस है वो लिपस इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, प्रॉन ये तो आपने पढ़ा ही है। उसके बाद में यहाँ पर पेरिपेटस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और बैलेनस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इनके क्लासिफिकेशन को आप याद कर लीजिए और इनके जूलॉजिकल नेम आप याद कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपको क्लासिफिकेशन आ जाता है तो आप 2-3 क्लासिफिकेशन फंस गया तो आप लिख सकते हैं। क्लियर? या जूलॉजिकल नेम तो 5 लिखने को आते हैं, है ना, तो 5 जूलॉजिकल नेम आपके यहाँ पर तैयार हो गए। क्लियर? या और भी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके आप तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही तैयार करें, लेकिन ये मैंने मोस्ट कॉमन लिखे हैं, इनके जूलॉजिकल नेम आपको इजिली याद हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो हमारी थर्ड यूनिट है, क्योंकि सेकंड यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो उन्हें बता दिए। थर्ड यूनिट जो हमारी है वो है मोलस्का। थर्ड यूनिट इज मोलस्का। तो देखिए मोलस्का में अपन लोग को पढ़ना क्या है स्पेशली, इसमें अपन लोग को देखना है पाइला, ठीक है, या इसको हम लोग एप्पल स्नेल भी कहते हैं, एप्पल स्नेल या पाइला, दैट मींस घोंगा। इसमें हम लोग को पढ़ना है घोंगा के बारे में। क्लियर? और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम ये चिपका दिया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपका यही मोस्ट कॉमन मैंने बता दिया कि आपको इसके सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन के बारे में याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए पाइला में क्या आ सकता है, पाइला के पाचन तंत्र तथा इसके भोजन की क्रियाविधि को समझाइए। पाइला के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड इसकी फूड मैकेनिज्म की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको समझाना है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइला के श्वसन अंगों श्वसन अंगों एवं श्वसन की क्रियाविधि का विवरण दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, गिव एन अकाउंट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो है पाइला के उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन पाइला। तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे बेटा, इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हमको याद करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, डेफिनेटली इसमें से आपका 95% आपका फंस जाएगा। क्लियर? चलिए और देखिए शॉर्ट आंसर में आपका क्या आ सकता है। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है घोंगा के नर तथा मादा जननांगों का विवरण कीजिए। डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा जा सकता है लॉन्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, घोंगा के बाह्य आकार का वर्णन कीजिए। दैट मींस एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पाइला। इसके आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डायग्राम ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रेडुला। रेडुला क्या है, ये एक टाइप का बॉडी ऑर्गन होता है, ये एक टाइप का बॉडी ऑर्गन होता है जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है भोजन को चबाने,
ठीक है, चबाने या कुतरने में होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने फूड को इससे चबाता है या कुतरता है, तो इस पे शॉर्ट नोट आता है आपका रेडुला पर। क्लियर। फिर देखिए फोर्थ यहाँ पर क्वेश्चन है टार्शन इन मोलस्का। टार्सन्स इन मोलस्का ये भी एक स्पेसिफिक फीचर है, इसको भी आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक फंसेगा तो उसको याद कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित जंतुओं के वर्गीकरण को दीजिए। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। लाइक वही है, कौन कौन से, या क्लासिफिकेशन के साथ साथ या जूलॉजिकल नेम। क्लियर, इसका जूलॉजिकल नेम भी पूछा जाता है। तो लोलिगो को आपको याद कर लेना है, टेरिडो को याद कर लेना है, पाइला तो याद ही हो जाएगा, ऑक्टोपस को देख लेना है, यूनियो को देख लेना है और सेपिया को देख लेना है। ये कैसे दिखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो लोलिगो जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ऑक्टोपस इस तरीके से, ऑक्टोपस तो सभी जानते हो, यूनियो इस तरीके से दिखाई देता है, पाइला शंख की तरीके से, अरे भैया वही है ये, है ना, ये शंख ही है, ठीक है ना, पाइला। और सेपिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और ये टेरिडो। चलिए आगे हमारा जो फोर्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट हमारा है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा देखिए छोटा यूनिट है और इसमें आपको स्पेशली पेंटासोनॉस के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग स्टार फिश भी कहते हैं, ठीक है ना, स्टार फिश के बारे में आपको पढ़ना है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और इसमें क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो वही है, संघ एकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण बताइए एवं इसके वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 4 क्वेश्चन ही मैंने लिखे, यही आप याद कर लीजिए। पेंटासिरॉस में जल परिवहन तंत्र या एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए एक्सप्लेन द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम इन पेंटासिरॉस। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो बनेगा वो हो सकता है एकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा पर टिप्पणी लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है स्टारफिश के बाह्य आकार का वर्णन कीजिए। ठीक है। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। हमारा जो सेकेंड पेपर है जूलॉजी का वो यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने यहाँ पर बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स अ लॉट।